बैक टू माई चैनल कामनी सिंह एंड हैप्पी छठ पूजा। आज घाट जाना है, आज घाट जाने वाला टाइम है। कल खरना किया था, वही पीली सिंदूर लगी हुई है। ये तो छठ पूजा में पूरे दिन पीली सिंदूर ही लगती है और वैसे हम बहुत कम लगाते हैं, किसी किसी ओकेजन में स्पेशल जो होता है ना सर उस पर हम लगाते हैं। हमेशा मम्मी कहते नहीं लगाना चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ, मम्मी और मामी जी बैठी हुई हैं, नहा ली हैं वो भी, मैं भी नहा ली हूँ। अब हम जा रहे हैं ठेकुआ और वो बनाना। थोड़ा लेट हो गया, सोचा था ना मैंने इस बार कि मैं सुबह उठ के जब सुबह 3-4 बजे उठूँगी उसी टाइम ही बना दूँगी, वरना हबर-दबर हो जाता है, लेट हो जाता है। बट हुआ यूँ कि इस बार सोचा तो घी छूट गया था, घी नहीं आया था इसलिए नहीं बना पाए। हाँ, कहाँ जाओगे भाग के, कहाँ जाओगे? जा दादी आ गई, वापस आओ बाबू। आ बैठो। सो गाइज़ यहाँ पे मैं, मम्मी और मामी जी बैठ के खजूर बनाने के लिए जो उसका आटा बनाते हैं वो बना रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि हम पूरी और ठेकुआ के साथ साथ खजूर भी बना देते हैं ताकि प्रसाद में लोगों को दे सके। तो वही हमने बनाया। यहाँ पे मैं पूरी तलने लग गई थी बाद में और मम्मी ठोक ठोक के दे रही थी। और उसके बाद मैंने भी बाद में बहुत सारा जो खजूर होता है उससे भी ठोका था। मतलब प्रसाद बहुत लोग बहुत खुशी से भी मांगते हैं और हम भी बहुत लोगों को देते हैं, तो बहुत ज़्यादा बनाना होता है प्रसाद। तो इसलिए हम सुबह से ही लग गए थे और बाद में तो हमें थोड़ा सा आटा भी छोड़ देना हुआ, इसे छोड़ देते हैं कि बाद में बनाएंगे। और उसके बाद मैं जल्दी से आ गई था। हमने हर बार हम 12 जो कोसी होता है वो भरते हैं, लेकिन इस बार जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत बड़ी खुशी थी जिसकी वजह से हमने 24 कोसी भरा। लेकिन अभी मैं वो खुशी बता नहीं रही आप लोग को, बट छठी मैया ने वो खुशी दी है मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। विकास बाबू जोर से बोलो। मम्मी देख लो आपके भतीजे को, इसको शादी करने की ज़्यादा पड़ी है। फिर मैंने अर्घ तैयार किया। मम्मी ने बोला कि तुम ही रख दो अर्घ का सारा सामान, तो मैंने रखा और फिर उसके बाद हम रेडी होने गए। तो गाइज़ अब टाइम हो गया हमारा घाट पे जाने का। तो अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं दौड़ा। ये मेरे पति देव जी, जिसमें मेरा 2 जोड़ा जो अर्घ होता है वो था, थोड़ा भारी था। फिर ये वाला मेरा वाला ये लेके जा रहे थे और एक में मामी जी और मम्मी का था। और अब चलते हैं घाट पे।
निकलेगा नहीं विकास कहीं ना। चौहान अंकल को वीडियो में लेना जरूरी है। ये हमारे आने वाले पठान है, यही जीतेंगे पलानी। अंकल देख लो 50 लोग पठान के इलेक्शन में अगली बार आप खड़े हो गए। आप ही और ये हम जा रहे हैं 45। कहाँ जा रहे हैं? 45 सेक्टर 40। क्या करने जा रहे हैं? 45 सफाया।
अरे तो क्या हो गया, वो तो और भी अच्छी बात है। अरे सेक्टर बताएगा, यूट्यूबर है सेक्टर, तो क्या हो गया? कौन सा बता रहे हो? मतलब आज देखो ने खबर आ गई, पहुंच जाइए। मरना था नू कि आई लो। आजा आजा साथ में आजा। क्या आया सब साथ में आजा, साथ में आजा। जोर से बोलो जय माता, सारे बोलो। आप सभी लोगन की हमनी की ओर से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से छठ माई के सभी लोग की छठ। तो गाइज़ हमारा जो शाम का अर्घ था वो तो समाप्त हुआ। अब हम आ गए हैं घर पे अर्घ दे के। तो हमारे यहाँ पे कोसी भराता है। जो बिहार के लोग हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कोसी क्या होता है, बट जो बिहार के लोग नहीं होंगे उन्हें थोड़ा डाउट होगा, इसलिए मैं सोचा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो एक कोसी भरा जाता है, 5 या 7 गन्ने होता है, उसके नीचे जो हमारे प्रसाद होता है वो सब रख के और कुछ ये बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम अभी याद नहीं है एग्जैक्ट क्या बोलते हैं उसको। तो वही मम्मी बनाई, क्योंकि उस टाइम बाबू सो गया था और सो के उठ गया था, आपने देखा किसी किसी की गोद में था वो, तो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। फिर मैं ही उसे लेके थी, तो इसलिए मम्मी को बनाना पड़ा, वरना अधिकतर मैं ही वो बनाती हूँ। और इस बार हमने जैसा कि आप लोग बताया कि बहुत खुशी की बात थी, इस वजह से हमने 24 जो कोसी होता है वो वाला कोसी भरा था। और ये पति देव जी यहाँ पे दिया और तेल रख रहे थे उस पर जलाने के लिए, वो जलाया जाता है। और फिर यहाँ पे छठ मैया की पूजा होती है, बहुत सारे गीत भी गाते हैं। इसमें कुंवारी थी ना क्या? नहीं नहीं नहीं
हाँ जीवन, हाँ नीचे लगवा ना, नीचे लगवा। ठीक है, विकास भैया को भेज रहा हूँ या अंशु भैया को। ठीक है, वो नीचे डीजे आ गया, अपने घर में बजवाना है ना उसे 10 बजे तक। जाओ कोई भी एक जाके सेट करवा लो। अंकित तेरे को नॉलेज है, तू चले जा, नहीं तो अंशु बैठ जाएगा बेचारा, थका के आ रहा है। राधा, वो वाला दरवाजा बंद करके आ जियो, टॉयलेट का बाप बेटा। हेलो दीदी, नमस्ते। मैं बढ़िया दीदी, आप बताओ। आपको भी दे दे। जा ना नहीं हमने अब जाके नोट किया। चलिए आइए, आइए गोर लगे। छठी में ये बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, विद्या दे, ज्ञान दे, तरक्की दे, क्या कहते हैं, ऊंचाइयों को शिखर तक ले जाए। बस जी बोली नहीं है जा। अरे हाँ, छठी मैंने तो खुद ही बोल दिया, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कभी मैंने अभी तक बोला नहीं था ऐसा कुछ भी। आपको भी बुद्धि दे, विद्या दे, ऊंचाइयों को शिखर तक ले जाए, और खुश रही, खुश रही, खुश रही, खुश रही। ओके गाइस, छठ पूजा हो गया हमारा। मतलब अभी सुबह का भी है, शाम का जो था कोसी भरने का भी काम अभी आप लोगों ने देखा। कोसी भी भर लिया हमने और अर्घ भी दे के आ गए। और मम्मी जो साड़ी पहनी है उसको देख के उनके बेटे बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों क्योंकि ये भी कहते हैं चॉइस की है। बहुत सालों बाद ऐसा मौका आया है कि मैं बाजार गया था, तो लेकिन हालांकि थोड़ी सी मम्मी आपको ये साड़ी पसंद आई है ना? कलर भी बिल्कुल अलग है। मम्मी के पास इसमें का कलर का कोई भी नहीं था। लेकिन उस दिन ये भी तो हो गया था ना कि कलर भी था। पहली बार खरीदने गया। हाँ, मम्मी के साथ तो पहली बार ही गए थे। एक मेरे लिए तीज पे गए थे पहली बार, और फिर दूसरी बार गए थे जब ये लिया। हाँ, और मेरी ये साड़ी। और दुकान वाले पता है आप लोगों को क्या कह रहे थे? सास से कह रहा हूँ बहू के लिए नहीं, सास से बोल रहा हूँ कि आपको दिखाऊं, तो कह रही पहले इसके लिए दिखाओ, इससे बोलो तो ये कह रही है पहले मम्मी के लिए दिखाओ। तो ये वाली मम्मी ने पसंद की है, बिल्कुल अलग हटके। मम्मी मेरी साड़ी बिल्कुल अलग हटके है ना, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। आपकी छठी माई का आशीर्वाद से भी ठीक है ना? हाँ, मम्मी कहती है जब भी छठ पूजा होता है तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। मुझसे मम्मी इस बार तो मैं भी ठीक हूँ, छठी में मुझे भी ठीक रखी है इस बार। भगवान करे हमेशा ऐसी ठीक। छठी में हर साल मुझे बस ठीक रखे और मैं अपना करूँ। जिस घर में छठ पूजा हो रहा है, जिस घर में छठ पूजा हो रहा है, माता वहाँ पे बहुत बरकत दे, यही छठी मैया से प्रार्थना है। और जो नहीं कर रहे हैं, भगवान उनके घर में जल्दी खुशी दे कि वो भी छठ पूजा करें। बोलती है कि आपकी सास हमारे लिए दुआ करे, तो भगवान करे कि सबके गोद भरे और छठी मैया सबके दे। और जो लोग इस साल रह गए हैं, छठी माता उनको अपना आशीर्वाद दे, वो भी करें अगले साल से, जो भी कोई हो। देखो, बहुत लोग मुझे ऐसे कमेंट करते थे कि अपनी मम्मी से बोलो, अपनी सासू माँ से बोलो कि वो मेरे लिए भी एक बार प्रार्थना करे, दुआ करे। तो आज मैंने बोला नहीं ये बात। पहले कभी एक दो बार मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ऐसे बोलते, मम्मी ने खुद से मन से बोला है। तो जो लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं, माता रानी का, छठी मैया का आशीर्वाद है, तो मम्मी का ये आशीर्वाद लग जाएगा और सबकी इच्छा पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। करूंगा कि आप सबको जल्दी जल्दी छठी मैया अपना आशीर्वाद दे। जय छठी मैया। ठीक है, अब मैं कैसी लग रही हूँ लास्ट में पूछ लेती हूँ। बाल वाल सब बिगड़ गया है। किसी ने मुझे कमेंट किया था ना थोड़ा नथ ट्राई करो, तो आज मैंने नथ भी पहना है। चाहिए। और ये मेरा नेकलेस
और मेरी क्यूट सी साड़ी। निक्की चाची के फुला के लाओ। मुझे मेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग कैसे लग रही है ना? बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं बिल्कुल यूनिक से, अलग से। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट, यानी कि सुबह का जो अर्घ है उस वाले ब्लॉग में। कोसी भरने जाओगे मम्मी? कोसी भरने शायद मैं जाऊँ ना जाऊँ, खटखट लगने है, शुरू हो गया है। देखती हूँ, अगर जाना हुआ तो उसमें भी मिलेंगे रात में, जब हम कोसी भरने जाते हैं। नहीं तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कल जाना है हमें सुबह का अर्घ देने, छठी मैया से आशीर्वाद लेने। हाय मम्मी, बाय बोल दो।